नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैडमिंटन खेल के बारे में जानेंगे। 5वीं सदी शतक में शटलकॉक नाम का खेल चीन, जापान, यूरोप और भारत में खेला जाता था। इस खेल में बैटलडोर नाम की खास लकड़ी से बने साधन द्वारा शटलकॉक को फटकारा जाता था। भारत के पूना शहर में यह खेल लोकप्रिय हुआ। शुरुआत में इस खेल को पूना गेम नाम से भी पहचाना जाता था। वहीं से यह खेल पूरे भारत में प्रचलित हुआ। 16वीं सदी के अंत में अधिकारी यह खेल भारत में से इंग्लैंड ले गए। वहां के धनिक वर्ग में यह खेल अधिक लोकप्रिय बना। पुराने खेल बैटलडोर के बदले अब इस खेल में जाली का उपयोग होने लगा। ईएस 1870 में ब्रिटेन में से यह खेल आधुनिक स्वरूप में समग्र विश्व में फैला। ईएस 1087 में इसे बैडमिंटन नाम दिया गया। 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई। भारत 1936 में इस संघ का सदस्य बना। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में इस खेल को पहली बार स्थान दिया गया। वर्तमान समय में आईबीएफ के सदस्य देशों की संख्या 150 से भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खेल कुल 5 विभागों में खेला जाता है। 1 सिंगल्स भाइयों, 2 डबल्स भाइयों, 3 सिंगल्स बहनें, 4 डबल्स बहनें, 5वां मिक्सड डबल्स। मैदान बैडमिंटन इंडोर खेल है। यह खेल बंद हॉल में खेला जाता है। हॉल की ऊंचाई कम से कम 7.6 मीटर करीब 25 फीट होनी चाहिए। मैदान की लंबाई 13.4 मीटर 44 फीट तथा चौड़ाई सिंगल्स खेल के लिए 5.17 मीटर 17 फीट और डबल्स के लिए 6.10 मीटर 20 फीट होती है। नेट की लंबाई 6 मीटर 20 फीट तथा चौड़ाई 0.175 मीटर होती है। नेट की ऊंचाई 5.1 फीट होती है। मध्य में उसकी ऊंचाई 5 फीट की होती है। साधन 1 रैकेट, दूसरा शटलकॉक। पहला रैकेट बैडमिंटन खेल में शटल को फटकारने के लिए रैकेट नाम के जाली वाले साधन का उपयोग किया जाता है। इस रैकेट का वजन 85 ग्राम से 90 ग्राम जितना होता है। रैकेट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ए जाली वाला भाग, बी हैंडल और जाली वाले भाग को जोड़ने वाला सरिया शाफ्ट, सी हैंडल जाली वाले भाग की लंबाई 27 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर जितनी, जबकि चौड़ाई 22 से 23 सेंटीमीटर जितनी होती है। रैकेट की कुल लंबाई 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर जितनी होती है। रैकेट का वजन कम रहे और मजबूती अधिक रहे, उसके लिए उसकी बनावट में एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट तथा कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। 2 शटलकॉक इस साधन को 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ए कॉर्क, बी पीछे, पंख अथवा ऊपर का भाग। कॉर्क नाम के पदार्थ के बॉल जैसे गोले को बीच में से काटकर शटलकॉक तैयार किया जाता है। यह पीछे फेदर्स, कलहंस, गूस नामक पक्षी के बाएं पंख में से लिए जाते हैं। कई बार बतख, डक के पीछे का भी उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में नायलॉन के शटल का उपयोग भी किया जाता है। स्पर्धात्मक खेलों में पीछे वाले शटल का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रैक्टिस मैच और मनोरंजक खेल के लिए अधिकांशतः नायलॉन के शटल का उपयोग होता है। यह शटल पीछे वाले शटल की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। नायलॉन शटल में खास प्रकार के नायलॉन के रेशे में से बने पदार्थ का उपयोग होता है। कौशल विया रैकेट की पकड़, ग्रिप, 2 सर्विस सर्विस, 3 स्ट्रोक स्ट्रोक। चौथा रिटर्निंग रिटर्निंग। 1 रैकेट की पकड़, ग्रिप। बैडमिंटन का खेल सीखने के लिए यह प्रारंभिक कौशल है। रैकेट का योग्य उपयोग करने के लिए उसे योग्य तरीके से पकड़ना भी जरूरी है। सही ग्रिप के बिना अच्छे तरीके से खेलना या शॉट मारना संभव नहीं है। ग्रिप के मुख्य 2 प्रकार हैं। 1 फोरहैंड ग्रिप, फोरहैंड ग्रिप। 2 बैकहैंड ग्रिप, बैकहैंड ग्रिप। 1 फोरहैंड ग्रिप, फोरहैंड ग्रिप। इस प्रकार की ग्रिप में हैंडल के साथ हाथ मिला रहे हो उस प्रकार हैंडल को पकड़ना होता है, जिसमें आकृति 1 में बताए अनुसार पहली अंगुली और अंगूठे के बीच अंग्रेजी के वी जैसा आकार बनेगा। यह ग्रिप अंगुलियों के द्वारा बनाई जाती है, ना कि हथेली द्वारा, जिससे रैकेट का हलन चलन अधिक सरलता से किया जा सकता है। अंगूठे को रैकेट के पूरे हैंडल से लपेटकर पहली
और दूसरी अंगुली के बीच रखा जाता है आकृति 2 के मुताबिक, जबकि बाकी 3 अंगुलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई रहेंगी। इस प्रकार की ग्रिप में हाथ की अंतिम 2 अंगुलियों का कोई उपयोग नहीं होता। 90% बैडमिंटन का खेल इस प्रकार की ग्रिप से खेला जाता है। फोरहैंड ग्रिप की सहायता से हीटिंग, स्मैश, ड्रॉप जैसे स्ट्रोक आसानी से खेले जा सकते हैं। यह ग्रिप थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए। उसके 2 लाभ हैं। 1. ग्रिप तेजी से बदली जा सकती है। 2. ढीली ग्रिप के कारण कई बार कलाई, कोहनी और कंधे के दर्द से बचा जा सकता है। 2. बैकहैंड ग्रिप बैकहैंड ग्रिप बैकहैंड स्ट्रोक खेलने के लिए इस ग्रिप का उपयोग किया जाता है, जो कि फोरहैंड ग्रिप से थोड़ी सी अलग है। इस ग्रिप को थोड़ा सा कठिन माना जाता है। फोरहैंड ग्रिप की तरह ही इस ग्रिप में रैकेट को हैंडल के साथ हाथ मिला रहे हो उस प्रकार पकड़ा जाता है। हैंडल को और आकृति 1 के मुताबिक पहली हैंडल से लपेटकर पहली और दूसरी अंगुली के बीच रखा जाता है आकृति 2 के मुताबिक, जबकि बाकी 3 अंगुलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई रहेंगी। इस प्रकार की ग्रिप में हाथ की अंतिम 2 अंगुलियों का कोई उपयोग नहीं होता। 90% बैडमिंटन का खेल इस प्रकार की ग्रिप से खेला जाता है। फोरहैंड ग्रिप की सहायता से हीटिंग, स्मैश, ड्रॉप जैसे स्ट्रोक आसानी से खेले जा सकते हैं। यह ग्रिप थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए। उसके 2 लाभ हैं। 1. ग्रिप तेजी से बदली जा सकती है। 2. ढीली ग्रिप के कारण कई बार कलाई, कोहनी और कंधे के दर्द से बचा जा सकता है। 2. बैकहैंड ग्रिप बैकहैंड ग्रिप बैकहैंड स्ट्रोक खेलने के लिए इस ग्रिप का उपयोग किया जाता है, जो कि फोरहैंड ग्रिप से थोड़ी सी अलग है। इस ग्रिप को थोड़ा सा कठिन माना जाता है। फोरहैंड ग्रिप की तरह ही इस ग्रिप में रैकेट को हैंडल के साथ हाथ मिला रहे हो उस प्रकार पकड़ा जाता है। हैंडल को और आकृति 1 के मुताबिक पहली अंगुली और अंगूठे के बीच जगह बिल्कुल नहीं रखी जाती। आकृति 2 के मुताबिक अंगूठे को हैंडल पर लपेटने के बदले रैकेट की ओर सीधा रखा जाता है। 2. सर्विस सर्विस बैडमिंटन खेल की शुरुआत सर्विस के द्वारा होती है। सर्विस के मुख्य 3 प्रकार हैं। 1. शॉर्ट सर्विस 2. लॉन्ग सर्विस 3. रिस्ट फ्लिक 1. शॉर्ट सर्विस इस सर्विस में बैकहैंड ग्रिप से रैकेट को पकड़कर धीरे से शटल को नेट की तरफ धकेला जाता है, जो नेट के काफी नजदीक से गुजरता है। शॉर्ट सर्विस लाइन पार कर उसके काफी नजदीक गिरता है, जो कि विरोधी खिलाड़ी को आगे आकर खेलने के लिए मजबूर करता है। इस कौशल का उपयोग सिंगल्स तथा डबल्स दोनों प्रकार के खेल में होता है। यह सर्विस करते समय जिस हाथ से खिलाड़ी रैकेट पकड़ता है उस ओर का पैर आगे रहता है। तो लॉन्ग सर्विस इस कौशल में रैकेट को फोरहैंड ग्रिप से पकड़कर ताकत के साथ फटकारा जाता है, जिससे शटलकॉक काफी ऊंचा जाकर जमीन से करीब 90 डिग्री के कोण पर नीचे आता है। यह सर्विस खेलने के लिए दूर तक पीछे दौड़ते हुए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे खेलने में कठिनाई होती है। यह सर्विस करते समय खिलाड़ी ने जिस हाथ से रैकेट पकड़ा हो उससे विरुद्ध दिशा का पैर आगे रहता है। इस कौशल का उपयोग सिंगल्स के खेल में अधिक किया जाता है, जबकि डबल्स में इसका कम उपयोग होता है। 3. रिस्ट फ्लिक यह सर्विस का ही एक प्रकार है, जिसमें बैकहैंड ग्रिप के साथ रैकेट को पकड़ा जाता है। आकृति में दर्शाए अनुसार रैकेट को कमर की ऊंचाई पर रखकर शटलकॉक को मारा जाता है। इस कौशल से एक ही स्थिति में से लॉन्ग सर्विस और शॉर्ट सर्विस दोनों किया जा सकता है, जिससे सामने वाले खिलाड़ी को आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। 3. स्ट्रोक अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक बैडमिंटन खेल का एक महत्वपूर्ण कौशल है। नीचे दर्शाए स्ट्रोक्स का अध्ययन करेंगे। फोरहैंड स्ट्रोक 1. 2. बैकहैंड स्ट्रोक 3. ओवरहेड स्ट्रोक 4. नेट स्ट्रोक 1. फोरहैंड स्ट्रोक बैडमिंटन के खेल में यह सबसे सरल और अधिक उपयोग में लिया जाने वाला स्ट्रोक है। इस कौशल में जिस हाथ से रैकेट पकड़ा होगा उससे विपरीत पैर आगे रहेगा, दूसरा पैर पीछे रहेगा। शरीर का वजन
पीछे वाले पैर पर रखते हुए रैकेट पकड़े हुए हाथ को कंधे से ऊपर ले जाकर संतुलन बनाते हुए रैकेट वाले हाथ से पूरी ताकत से शटल को फटकारा जाता है। फिर रैकेट को कलाई में से जमीन तरफ ले जाते हुए संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाती है। 2. बैकहैंड स्ट्रोक। बैकहैंड स्ट्रोक इस कौशल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले रैकेट पर बैकहैंड ग्रिप लेना आवश्यक है। इस कौशल में जिस हाथ से रैकेट पकड़ा हो उसी तरफ का पैर आगे ले जाते हुए आकृति में दर्शाए मुताबिक रैकेट को शरीर के नजदीक ले जाकर शटलकॉक को फटकारा जाता है। रैकेट को थोड़ा ढीला पकड़ने से शॉर्ट और अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। रैकेट से शटल को मारने के बाद हाथ की गति को रोकने के बदले पूरी करनी चाहिए, जिससे शरीर का संतुलन बना रहे। 3. ओवरहेड स्ट्रोक। ओवरहेड स्ट्रोक सामने वाले खिलाड़ी के द्वारा फटकारा हुआ शटल सिर की ऊंचाई से अधिक ऊपर से गुजरे तब इस स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। यह स्ट्रोक खेलते समय फोरहैंड ग्रिप से पकड़ा हुआ रैकेट कंधे से थोड़ा सा ऊपर ले जाकर कंधे से पीछे रैकेट को ले जाते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ रखनी, नजर शटलकॉक के ऊपर रखते हुए रैकेट वाले हाथ को आगे की ओर लाकर शटल को फटकारा जाता है। आगे की ओर की हाथ की गति कमर तक हाथ को नीचे ले जाते हुए शरीर का वजन आगे वाले पैर पर परिवर्तित किया जाता है। शटल को फटकारने के बाद अनुगामी क्रिया के रूप में रैकेट पकड़े हुए हाथ को लगभग कमर तक नीचे लाया जाता है। 4. नेट स्ट्रोक। नेट स्ट्रोक एक प्रकार से यह रक्षणात्मक स्ट्रोक है। यह शॉट खेलते समय सामान्यतः फोरहैंड ग्रिप पकड़ी जाती है। जिस हाथ में रैकेट पकड़ा गया होगा उसी ओर का पैर आगे ले जाकर धीरे से विरोधी खिलाड़ी के मैदान में नेट के अत्यंत नजदीक से शटल को ड्रॉप किया जाता है। इस क्रिया को करने के लिए शरीर की ताकत कम और कुशाग्र बुद्धि की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह स्ट्रोक आवश्यकता के अनुसार जमीन के अत्यंत नजदीक से खेला जाता है अथवा नेट के ऊपर के छोर से अत्यंत नजदीक से खेला जाता है। 4. रिटर्निंग। रिटर्निंग इस कौशल में विरोधी खिलाड़ी द्वारा की गई सर्विस अथवा अलग अलग ड्राइव को योग्य तरीके से रिटर्न शॉट द्वारा वापस कर पॉइंट लिया जाता है, जिसके 3 प्रकार हैं। ए. स्मैश स्मैश। बी. स्ट्रोक स्ट्रोक। सी. ड्राइव ड्राइव। ए. स्मैश स्मैश इस कौशल के मुताबिक अपने मैदान में आए शटल को पूरी ताकत के साथ विरोधी खिलाड़ी की ओर वापस भेजते हुए फटकारा जाता है। यह कौशल अधिक ऊंचाई से आने वाले शटल को खेलने के लिए उपयोगी है, जिसमें गर्दन और दोनों हाथ ऊपर कर शरीर का संतुलन बनाए रखा जाता है। जिस हाथ में रैकेट हो उससे विपरीत पैर आगे करते हुए शरीर को शटल से थोड़ा पीछे की ओर स्थिर किया जाता है। शटल जब रैकेट के बीच वाले भाग में आए तब उसे पूरी ताकत से नेट के ऊपर से गुजर जाए, उस प्रकार जमीन की ओर फटकारा जाता है। बी. स्ट्रोक स्ट्रोक खिलाड़ी खेलते समय इस खेल के अलग अलग कौशलों का उपयोग करता है। आगे बताएं, कुछ स्ट्रोक द्वारा सामने वाले खिलाड़ी ने फटकारे हुए शटल को सामने वाले मैदान में वापस लौटाया जाता है। सी. ड्राइव ड्राइव इस कौशल के फोरहैंड ड्राइव, बैकहैंड ड्राइव, लो ड्राइव, ओवरहेड ड्राइव जैसी ड्राइव का उपयोग कर शटल को सामने वाले मैदान में लौटा दिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।